ये अपना अफोरिज्म खत्म हो गया था 61। आज है 65। चूंकि भगवान अजेय रूप से महान हैं, अतः वह बलहीनता को अंगीकार कर सकता है। चूंकि वह नित्य पवित्र है, इसलिए वह बिना हानि उठाए पापाचरण में भी संलग्न हो सकता है। चूंकि वह समस्त आनंद का शाश्वत भोक्ता है, इसलिए वह दुख के आनंद का भी आस्वादन करता है। चूंकि वह नित्य ही बुद्धिमान है, इसलिए उसने स्वयं को मूढ़ता से भी वर्जित नहीं कर रखा है। अजय मतलब उसको और कोई जीत नहीं सकता। इतना महान है, मतलब वो कहे कि इतना महान है कि इसको कितनी भी इसकी निंदा स्तुति करो, इन दोनों से इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वैसी अजय रूप से महान है वो, इसलिए बलहीनता को अंगीकार कर सकता है। उसको कोई दिक्कत नहीं है बलहीनता को अगर वो अंगीकार कर रहा है तो, कि इतना बढ़िया एक्टर है ये कोई भी एक्ट बखूबी निभा सकता है। चूंकि वह नित्य पवित्र है, इसलिए वह बिना हानि उठाए पापाचरण में भी संलग्न हो सकता है। ऐसा कोई तत्व है जो रिएक्ट करता ही नहीं, इसके अंदर कोई भी चीज डाल दो, ये उसके साथ कोई रिएक्ट नहीं करता। इसलिए बिना हानि उठाए, मतलब उसके ऊपर उसके कोई प्रभाव नहीं है। तो पापाचरण में भी, हम जिसको पापाचरण कहते हैं, उनकी चेतना के अंदर कोई पापाचरण नहीं है, बिना हानि उठाए। भाई कृष्ण जी की यही बात है, वो सारे काम वो के वो कर रहे हैं, और गीता उसी पोइस की बात कर रही है। ये आप सारे काम साधना के अंदर भी जब आप माँ के निहित करते हो, तो आपके ऊपर उसके कोई गुण है, दोष है, पाप है, ये है, वो है। जैसे भगवान ने कहा कि भी यदि तू मेरे कहने से इन सबको मार डालेगा तो तेरे को पाप नहीं होगा, ये संहार कार्य नहीं है। तो वैसे ही जगत के अंदर यदि माँ के निहित, माँ के आदेशानुसार यज्ञ स्वरूप आप कर्म करते हैं, तो उसमें आपके लिए नहीं है वो। चूंकि वह समस्त आनंद का शाश्वत भोक्ता है, इसलिए वह दुख के आनंद का भी आस्वादन करता है। उसको उसमें कोई पीड़ा नहीं है। इनफैक्ट ये द्वंद्व जो हम कह रहे हैं, सुख है दुख है, ये सारे हमारे बनाए हुए हैं। उसके तो चेतना के अंदर कहीं कोई विक्षोभ हो नहीं सकता। न तो एक से कोई वो बहुत परमानंद में चला जाता, और न इस दुख से कोई बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर आ जाता। चूंकि वह नित्य ही बुद्धिमान है, इसलिए उसने स्वयं को मूढ़ता से भी वर्जित नहीं कर रखा है। तो ये तो हमारे सारों का बर्थ राइट है एक तरीके से, मूढ़ता तो। वर्जित क्या, कूट कूट के है एक हर जने के अंदर। कितनी जबरदस्त तरीके से हम सबको पूरी, एज इफ हमारा एकाधिकार हो इसके ऊपर। तो वर्जित नहीं कर रखा है क्या, भर भर के ले रखी है उसने। बुद्धिमानी का तो कहीं कहीं कोई कोई कुछ दिखता है, पर मूढ़ता से भी वर्जित नहीं कर रखा है। इसकी हमने कुछ कल भी बात करी थी, जो जो प्योर एग्जिस्टेंट था, उसके संबंध में हमने बात करी थी कि उसकी नेचर क्या है। तो वैसे ही इसके अंदर भी अभी हम देख सकते हैं कि भी इसके ये क्या कह रहे हैं, कि वो किन्हीं भी निर्धारणों से परे है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये आनंद की बात है कि ये सारे निर्धारण हमारे बुद्धि के ऊंचे से ऊंचे कोई भी डिटर्मिनेशंस हैं। भगवान ऐसा है, सर्वशक्तिशाली है, या वो महान है। अरे तो महान है तो फिर बाद में ये कौन है? तो ये किन्हीं भी निर्धारणों से बिल्कुल परे है वो। आप सोच लेते हो कि ये वाला ये है, वो बिल्कुल निरपेक्ष है। अरे निरपेक्ष क्या, वो बिल्कुल सापेक्ष भी बन जाता है, एक छोटी सी चीज भी बन जाता है। और हमारे ये कहने से कि वो किन्हीं निर्धारणों में बंधता नहीं, उससे भी नहीं बंधता। वो कहता है यार बंध तो गया, चलो तुम्हारे प्रेम से बंध गया मैं, तुम्हारे कोई फॉर्म है मूर्ति का, उससे बंध गया मैं, सारी चीज से बंध गया देखो। तो हमारे किन्हीं भी निर्धारणों या कोई भी जो पर्याय है, कुछ भी है, ये सारों से परे चला जाता है। और ये कितनी आनंद की बात है कि ऐसा है। यदि आप निर्धारित कर पाते तो ये तो खत्म हो जाता, वहीं नष्ट हो जाती सारी चीज।
इसीलिए सावित्री क्या कह रही है, ही और शी का प्ले है ये अनंत काल तक हमेशा ही चलता रहता है। शी जो उनकी जो चित शक्ति है, वो कहती है मैं आपको बिल्कुल एक्सप्रेस कर दूंगी, और वो एक्सप्रेशन के कारण या उस प्रक्रिया के अंदर वो अनंतों जो है ये ब्रह्मांड आपके या ऐसी क्रिएशंस क्रिएट करती रहती है, क्रिएट करती रहती है, और परमात्मा उससे चूक निकलते हैं, वो साइन करते रहते हैं उसके ऊपर। तो ये सावित्री में आप देखेंगे तो ही और शी, पर वो वही जो पुरुष और प्रकृति, जनरली इसका वो जो कमेंटेटर्स हैं वो बड़ा इस चीज की ओर जल्दबाजी करते हैं, हाँ जैसे गीता पुरुष और प्रकृति की बात करती है। ये तो बहुत अलग चीज है। अच्छा, इसके अंदर फिर बाद में आप देखिए कि बुद्धिमान है या जो भी है, हम इसका प्रैक्टिकली क्या करें, क्योंकि वो चीज ही ये बन गया, तो आप उस सूत्र को पकड़ के वापस अपने निज स्वरूप के अंदर जो भी उसका जो वास्तविक स्वरूप है वहां तक जा सकते हो। भाई जैसे एक धागा है वहां से आ रहा है, कोई सूत्र है, चाहे ये मूड बन गया या फिर बाद में जो भी ये अभिव्यक्ति बन गया, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके अंदर माँ क्या कहती हैं वो देख लेते हैं इसमें वो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो जो बात कर रही हैं वो किसी ने प्रश्न और ही कुछ किया और उसकी रेलेवेंस इसके साथ कुछ है नहीं। इसमें ये है 65 का। हाँ ये तो चलो ठीक है, ये मैं पढ़ देता हूँ। ये आपसे मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इसकी। अब ये इसके संबंध में ये देखो ये कह रहे हैं, बिकॉज गॉड इज इनविंसिबली ग्रेट ही कैन अफोर्ड टू बी वीक, बिकॉज ही इज immutably प्योर he can indulge with impunity in sin, he knows eternally all delight, therefore he tastes all the delight of pain, he is inalienably wise, हट नहीं सकता, एलियनेबल नहीं हो सकता वो, therefore he has not debarred himself from folly, मूर्खता से। why does god need to be weak? अब जो ये प्रश्न किए हैं पता नहीं ये बाद में ट्रांसक्रिप्शन इनका इस तरीके से हुआ है या ये अधूरे अधूरे से, कुछ को तो टच ही नहीं किया गया है, कुछ के साथ जैसे डील किया गया पता नहीं, ये नहीं जानते। क्योंकि और सारों को छोड़ के खाली ये प्रश्न जिसने भी किया होगा, तो ये कह रहे हैं कि भगवान को कमजोर होने की क्या आवश्यकता है। श्री अरबिंदो डज नॉट से दैट गॉड हैज एनी नीड ऑफ वीकनेस, यहां तो ये कह ही नहीं रहे। अब ये कैसा प्रश्न है ये तो उनकी सर्वशक्तिमत्ता दिखा रहा है, कमजोर होने की क्या आवश्यकता है ये तो दिखा नहीं रहा। भी मैं खाली आराम से ही बैठा रहूं, ये तो हमारी सोच है कि मैंने कोई अभियान लिया, जंगल में जाएंगे वहां कुछ बनाएंगे या फिर माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ेंगे, तो उनको क्या आवश्यकता है आफत में आने की, अरे आफत तो तेरे लिए है। उनको क्या आवश्यकता है एक ऐसा कैरेक्टर या ऐसा किरदार निभाने की, ये समझ में नहीं आता ना। तो श्री अरविंदो डज नॉट से, श्री अरविंद या कह ही नहीं रहे, तो माँ ये कह रही है कि गॉड हैज एनी नीड ऑफ वीकनेस, ये तो उनकी स्वतंत्रता दिखा रहा है किन्हीं भी निर्धारणों से। अब ये देखो, मतलब यदि आपका कल्टीवेशन न हो तो प्रश्न करना, कहां से उठना, उस चीज का क्या समझना बड़ा मुश्किल है। ही सेज दैट इन एनी पर्टिकुलर होल फॉर द परफेक्शन ऑफ द प्ले ऑफ फोर्सेस a moment of weakness may be just as necessary as a display of strength।
मतलब किसी भी पूर्णत्व की स्थिति के लिए, एनी पर्टिकुलर होल कंप्लीटनेस के लिए, यदि आप कोई भी क्वालिटी के ऊपर एक के ऊपर एकांगी बात करते हैं तो परफेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप में वो चीज कोई एकांगी नहीं है। वो आपके साहस से या कमजोरी से, इन दोनों से नहीं बद्ध होती। वो आपके ज्ञान और अज्ञान से नहीं बंधती। ये सारे टर्म्स जो हैं ये रिलेटिव हैं। तो होल एक कंप्लीटनेस के लिए तो अगर आप परफेक्शन ऑफ द प्ले ऑफ फोर्सेस बात करते हैं तो ये मोमेंट ऑफ वीकनेस उतना ही आवश्यक हो सकता है जितना कि डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति का प्रदर्शन। एंड ही एड्स समवॉट आयरोनिकली, एक जो है सार्केस्टिक तरीके से, दैट सिंस गॉड इज ऑलमाइटी फोर्स ही कैन एट द सेम टाइम अफोर्ड टू बी वीक इफ नेसेसरी। नेसेसरी क्या दिख ही रहा है भाई, हम अपने आप को देख रहे हैं अपने बीइंग के अंदर कि यदि हम ये कह रहे हैं कि हम वो ही हैं, तो फिर इतनी कमजोरी क्यों, इतना अज्ञान क्यों, इतनी सारी ये चीज क्यों? तो बन ही गए। इनफैक्ट जो इसकी हम कह रहे हैं कि फोर्स है, वो उससे तो साक्षात्कार कम होता है। ग्रेटनेस है, विजडम है, लाइट है, ये तो मनुष्य जाति शुरू से ही वो कह रहे हैं ना, अपने एनलाइटेंड थॉट के अंदर वो तो बेचारी शुरू से अभीप्सा करती आई है इस चीज की। तो अभीप्सा तो तब करोगे जब है नहीं आपके पास। दिस इज टू वाइडन द आउटलुक ऑफ सर्टेन मोरलिस्ट्स who attribute definite qualities to God। अरे यार भगवान ऐसे थोड़ी है, वो तो सर्वशक्तिशाली है, वो तो पूर्ण आनंद है, ये है। तो ये कुछ नैतिकतावादी, कुछ ऐसे मोरलिस्ट्स हैं, वो जो डेफिनेट क्वालिटीज एट्रीब्यूट करते हैं भगवान को, एंड विल नॉट परमिट हिम टू बी अदरवाइज। वो इतना बांध देते हैं कि नहीं ये तो ऐसे नहीं हो सकता, भगवान ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो हो सकता है उनके आउटलुक को वाइडन करने के लिए, पर इससे कोई वाइडन होता नहीं, क्योंकि ये प्रवेश होता ही नहीं ना उनके अंदर। और इसके वास्तविक मायने क्या हैं अगर हम गहराई से इन किन्हीं भी अफोरिज्म का देखें, तो ये हमको बहुत बहुत ज्यादा डीप ट्रूथ्स के पास ले जाएंगे। स्ट्रेंथ एज वी सी इट एंड वीकनेस एज वी सी इट आर बोथ एन इक्वली डिस्टोर्टेड एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन ट्रूथ एज वी सी इट। हम जिस तरीके से इसको देखते हैं, बाकी तो वीकनेस बनने में कितनी स्ट्रेंथ लगी होगी सोचो। जो परात्पर, जो भी जिस तरीके की आनंदमय सत्ता आप कह रहे हो, वो एक महामूर्ख व्यक्ति, जैसे क्राइस्ट ने कहा कि भाई और किसी को मरे को जिंदा कर सकता हूँ और चमत्कार कर सकता हूँ, एक बेवकूफ को समझदार करने में अगर सामने ला दोगे वो तो भाग खड़ा होगा। उसको नहीं समझाया जा सकता। और हजार आप लाख चीजें कर सकते हो, ये वाली चीज नहीं कर सकते। तो जितनी भी चीजें हैं यदि परमात्मा ही बना है और उसकी विभत्सता है या उसके गुण अवगुण खैर हमारी मानसिकता से हैं, पर हैं तो सही। भाई जिस भी मानसिकता से हैं हम उससे परे से, हमको तो व्यवहार जैसी है वैसी मानसिकता से करना पड़ेगा। तो जैसा हमको लगता है स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो तो डिवाइन ट्रूथ का खाली डिस्टोर्टेड एक्सप्रेशन है, विच इज सीक्रेटली प्रेजेंट बिहाइंड ऑल फिजिकल मैनिफेस्टेशंस। सभी भौतिक अभिव्यक्तियां हैं, उनके पीछे डिवाइन ट्रूथ है। तो यदि आप उससे मुंह मोड़ लेते हो तो आप कंप्लीटनेस से मुंह मोड़ लेते हो। पर इसको यदि गलत रूप से लिया जाए कि क्योंकि इसके अंदर डिवाइन ट्रूथ है, मृत्यु में भी डिवाइन ट्रूथ है। सावित्री जो कह रही थी, मतलब सावित्री के साथ जो मृत्यु की डिबेट है, देखिए आप कैसे कैसी सुंदर बातें कह रही है, एज इफ आपका वेदांत वो बातें कह रहा है। मृत्यु के मुंह से आपकी एस्टेब्लिश जितनी भी पुरानी जो आध्यात्मिकता है वो सारी उसके मुंह से कहलवा रहे हैं श्री अरविंद। और सावित्री पहले तो मृत्यु को और फिर बाद के अंदर जो सुप्रीम लॉर्ड है वो उसको कैसे कैसे प्रलोभन दे रहा है, कैसे कैसे दलीलें दे रहा है, देखो आप। फिर लास्ट में कहा कि तू लॉयल रही मेरी जो अंदर तेरे बात है उससे, तब वो सारी चीजें उसको प्रदान करी गई। तो डिवाइन ट्रूथ है, सारी चीजों के पीछे है। पर इससे बड़ा सत्य आपके हृदय के अंदर बैठा हुआ है, वो कह रहे क्या फर्क पड़ता है, आप जानते थोड़ी हो उस डिवाइन ट्रूथ को। ये भी डिवाइन ट्रूथ है, ये भी डिवाइन ट्रूथ है, पर इस समय मेरे को क्या करना है वो किस चीज से निर्धारित होगा। सारी चीजें डिवाइन ट्रूथ ही हैं। पर इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो सत्य अभी इस समय मैं बोल रहा हूं,
अभी आगे अफोरिज्म आएगा, हम पढ़ने वाले हैं वो अफोरिज्म, कि मैं जानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उसका विपरीत बात भी सत्य है, पर अभी जो मैं बोल रहा हूं वो सत्यतर है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली आप करो क्या उस बात का, सारी चीजें डिवाइन ट्रूथ है, पर प्रैक्टिकली करो क्या उसका, आपको पता थोड़ी है सारी चीजों का। तो इस समय जो इस मेरी हाईएस्ट चेतना के अंदर ये वाली बात आई, ये ही सत्य है, तो आप आगे बढ़ सकोगे। नहीं तो आपका तो मार्ग तो लेफ्ट भी अच्छा है, राइट भी अच्छा है। अरे पर चलने के लिए इस टाइम तो लेफ्ट लेना पड़ेगा, फिर राइट लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, लेफ्ट तो अच्छा होता है। तो जो मार्ग पे चलता है वो कहता है यार लेफ्ट और राइट से फर्क क्या पड़ता है, दोनों ही अच्छे हैं। तो सारी डिवाइन ट्रूथ है भाई, डिवाइन ट्रूथ के अलावा और कोई दूसरी चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई ना। प्रैक्टिकल आदमी जो साधना में चलता है उसकी चॉइसेस बहुत एकदम स्ट्रिक्ट होती हैं। वो भाई आप डील कर रहे हो, सारी चीजें डिवाइन ट्रूथ है, पर एक्ट कैसे करोगे? नहीं ये नहीं, ये माँ की वाणी है, ये वाली बात है, स्ट्रिक्टली मैं तो इसी को फॉलो करूंगा। सारे गुरु जो है परात्पर भगवान ही है, पर मेरे लिए तो ये भगवान का रूप ये कैसे हो सकता है? नहीं ये ही है तेरे लिए तो, शालिग्राम की मूर्ति अगर है वो विग्रह, तो मेरे लिए तो ये ही है। और यदि उसको हाफ हार्टेडली, आधे अधूरे मन से करता हूं, तो मेरे को उससे कुछ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट भगवान स्वयं भी आ जाएं तो भी क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। तो इसकी चाबी तो इसके अंदर है कि इस समय मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। अब इन्होंने तो खैर इस चीज को कोई बहुत ज्यादा कवर किया नहीं, पर ये हमने कल भी पढ़ा था। और इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये इन सारे डिटर्मिनेशन से परे है। भगवान आपके ग्रेटनेस से और आपकी फिर बाद में वीकनेस से, इनसे किसी से बंध नहीं जाता। और अच्छा है इस तरीके से ये ऐसा है। और ये नहीं बंध जाता, इस बात से भी नहीं बंधता। वो सुप्रीम जो है ब्यूटी है, तो वो उस ब्यूटी के कॉन्सेप्ट से भी नहीं बन जाता। आप जो कहो उससे, तो सत असत है, इन दोनों से परे है। श्री अरविंदोपनिषद है, उसमें देखो आप क्या कह रहे हैं, वो सबसे अतीतम, वो सबसे परे है। और ये बहुत अच्छा है वो परे है, और हम उस स्टेट तक जा सकते हैं। भाई हम जहां हैं वहां से धीरे धीरे पकड़ के इसलिए साधना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो ये अच्छी बात है कि ये नेचर ऑफ रियलिटी इस तरीके की है, इसके अंदर कोई बात कोई चीज। रविकांत जी? नहीं, क्लियर है। हाँ ठीक है। इससे अगला जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये क्लियर है, बिल्कुल। हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, शब्या जी। ठीक है भैया, ये तो हमारा सोचने पर निर्भर करता है ना कि क्या है क्या नहीं है। सबके अंदर तो दोनों चीज है, दुर्बलता भी है और बल भी है। यदि हम अभी युद्ध हो रहा है, युद्ध करने वाला लोग पर तो असर नहीं पड़ रहा है, देखने वही युद्ध किसी के लिए तमाशा है, किसी के लिए जानलेवा है, किसी के लिए हर का अलग अलग प्रतिक्रिया है। तो उसका इसको यदि हम एक लीला माने कि भगवान का यह लीला है, तो उतना उस लेवल तक प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि सामने हम उससे कितना अटैच रहते हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोग न्यूज में देख रहे हैं ना कि इतना गोलीकांड हो रहा है, लोग इतने मर रहे हैं। तो मरने वाला वहां है, जो उसको झेल रहा है उस पर जो असर पड़ रहा है वो असर हम लोग पर तो नहीं पड़ रहा है। हर के लिए सब चीज तो एक ही है, लेकिन जगह जगह पर परिस्थिति के अनुसार हम उसको सही भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं। जो मार रहा है उसके दृष्टिकोण से सही है, जो मर रहा है उसके दृष्टिकोण से गलत है।
दोनों में दोनों चीज एक दूसरे का तो महत्व है, और हाँ इसीलिए सोचते हैं कि हम्म, खेल भी है और खिलाड़ी, खेलने वाला भी है, खिलाड़ी भी है, एक्टर भी है, एक्टिंग का प्लान करने वाला भी, सब कुछ तो वही है। हाँ, इसके अंदर बस ये है कि ये जो यहाँ कह रहे हैं ये थोड़ा और फिलोसॉफिकल बात है, और ये एक फंडामेंटली हमारा जो माइंड है या जो मन है वो किस तरीके के द्वंद बना देता है। मन का विचार चाहे कितना भी ऊंचा जाए, वो एक पूर्ण सत्य को खंड खंड कर देता है, और करता जैसे ही आप खंड करते हो तो उसके है। अंदर फिर बाद में दोनों पक्ष उसके हो जाते हैं। ये कहने के मेरा बाद एक बात आपसे पूछना है। हैं, अभी आप अभी आप ही और सी करके बोल रहे थे, ये और सावित्री गीता है। में पुरुष, हाँ गीता में पुरुष और प्रकृति है, हाँ, तो यहाँ इसको आप थोड़ा सा हमको क्लियर कीजिए कि ये वही उस और सी क्या है। हाँ वो इसमें उन दोनों जो प्रसंग आएंगे गीता के अंदर भी आएगा और हाँ, सावित्री के अंदर भी आएगा, उसके अंदर उसका अच्छे से विवेचन करेंगे। आप इसको चाहे नोट करके रख लो। अच्छा, ठीक ठीक। ये हमेशा ही एक कंफ्यूजन का स्रोत रहता है। कंफ्यूजन क्या, लोग तो मान के चलते हैं इसको, जो भी मान के चलते हैं, हम्म, पर ये वो वाली बात नहीं है। क्योंकि आप जो पुरुष और प्रकृति कहते हो, ये तो हम्म, मैनिफेस्टेशन के अंदर जो चीज आ गई वो आ गई। हम्म, वो तो हर जने के अंदर अपना एक पुरुष तत्व है और एक प्रकृति भाग है। हाँ, और हम्म, पुरुष का जो जो आप पोइज लेते हो, जैसे उसके अंदर हम्म, सबसे पहले तो आप सामान्य जीवन जो भी यांत्रिक जीवन जी रहे हो, उससे सबसे पहले साक्षी भाव अपनाते हो। कोई भी हम्म, साधना या कोई भी जीवन में कुछ भी थोड़ा सा है, उसमें पहले साक्षी है। फिर साक्षी भाव अपनाने के बाद धीरे धीरे आपको ये महसूस होता है प्रकृति और कोई दूसरा काम नहीं है, तो मेरी सैंक्शन के बिना काम नहीं कर रही। तो आप कह रहे हो, आप अनुमंता के ऊपर आते जाते हो। फिर बाद में धीरे धीरे कह रहे हो वो खाली अनुमति नहीं, आप तो भोगता हो, एंजॉयर हो उसके काम के। तो ये हम्म, पोइजेज हैं। जब तक कि अल्टीमेटली इन्होंने सारे पोइज बता के ईश्वर भाव बता दिया, उसके अंदर प्रकृति करती ही वही, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे माँ को ये महसूस, हमने ये पढ़ा था कि लिप्सा है, या फिर और जो शक्तियां पढ़ी थी हमने, माँ ने खाली ये देखा भाई घड़ी बंद हो गई। उनके को इसके प्रति लिप्सा है सच नहीं, क्योंकि उसके अंदर कामना नहीं है लिप्सा के अंदर, पर एक अंदर से कोई एक प्रेशर इस तरीके का कि यार इसकी आवश्यकता है। तो उनके पास एक के बाद एक गिफ्ट होने शुरू हो गई, घड़ियां। तो प्रकृति पहले से तैयारी करती है कि आपकी प्रसन्नता के लिए या आपकी आवश्यकता के लिए क्या क्या है। वो प्रकृति यहाँ तो आप रगड़ रगड़ के मर जाते हैं तो भी प्रकृति आपको बज नहीं करती, मतलब वो टस से मस नहीं होती। आप अपना पेट ही नहीं भर पाते, वो कह रहा है यार पूरा इतना मेहनत करते हैं यहाँ पेट ही नहीं भर रहा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि माँ श्री अरविंद का जो क्रिएशन है भौतिक क्रिएशन नहीं है, वो तो अलग क्रिएशन है सारा का सारा। उसके अंदर वो जो है, ये हम बात कर रहे हैं ये पुरुष और प्रकृति की जो आपस में क्या तालमेल है, और उस तरीके से सारा का सारा मैनिफेस्टेशन आप कर पाते हो। अगर वही नियम एक का आपने पोइज ले रखा है, दूसरा भी वैसे ही करता तो कैसे काम करता वो। आप इतनी मेहनत करके पेट नहीं भर पाते, दूसरा कह रहा है कभी मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं कमाने के लिए कहीं बाहर गया नहीं। व्यवस्था हो रही है, देखो माँ कैसी व्यवस्था कर रही है। ये दोनों ही काम है। वहां जो है वो बिल्कुल अलग चीज है। वो ही और शी, वो कैपिटल ही और शी है, परमात्मा स्वयं और उनकी चित्त शक्ति, और सारा जगत अच्छा, इसी का विलास है। यहाँ तो पुरुष और प्रकृति किस तरीके से हैं, वहां जो है परमात्मा स्वयं और उनकी चित्त शक्ति। चित्त शक्ति ये कहती है भी और तो क्रिएट करेगा कौन, क्रिएशन आया कहां से। तो उनकी स्वयं की चित्त शक्ति है, उनका विलास है, दोनों आपस के अंदर ही और शी का प्ले है ये। तो इसलिए वो कह रहे हैं चित्त शक्ति विलास, विलास है ये पूरा का पूरा उसका। तो परमात्मा के जो कंटेंट्स हैं, उनकी जो अंतर वस्तु है, उनके अंदर जो निहित चीजें हैं, एज इफ परमात्मा स्वयं ही कह रहा है यार मैं बैठा हूं, भाई आप बैठे हो, आपके अलावा कोई चीज नहीं है। आप कह रहे चलो अपनी ही निधियां देखते हैं, इतने अनंत खजाने हैं आपके रोम रोम के अंदर। जो हमने कल पढ़ा था कि वो तो त्रिभंगी है, और उसके एक एक रोम के अंदर जो आपके जितने जो सारे ब्रह्मांड है और है उसके रोम रोम के अंदर हैं।
तो आप साक्षित्व करेंगे तो करेंगे किसका? तो उनकी जो चित्त शक्ति है वो कह रही है चलो विलास है उनका ये, कि मैं आपको क्रिएट करूंगी, अनंत तरीके से क्रिएट करूंगी। तो अब वो क्या आनंद ले रहा है, पेड़ पशु पक्षी डायनासोर घूम रहे हैं साहब इतने इतने लाखों वर्षों तक। अब हमको तो नहीं समझ में आता उसको क्या मजा आ रहा होगा उसके अंदर, और वो तो अपना विलास कर रही है, और परमात्मा उसको साइन करता है। उसमें लिख रखा है कि वो उसके पास जो लेके जाती है वो उसको बिना कोई किंतु परंतु किए साइन कर देता है। जो भी तकलीफ आराम जितने भी नहीं, ऐसा विभत्स जो हमको विभत्सता लगती है वो कभी हो सकती थी? तो वो चित्त शक्ति है वो जाती है कि भी ऐसी भी कोई एक संभावना है, हाँ भाई वो साइन कर देता है। उसके साइन के बिना नहीं हो सकती कोई चीज, पर वो प्रश्न भी नहीं करता, ये खेल चलता रहता है। वो कहती है मैं तेरे को हूँ बहू यहाँ अभिव्यक्त कर दूंगी, वो छिप जाता है, सारी चीजें बना देती है ये चित्त शक्ति। कैसे ब्रह्मांडों का, कैसे चेतना के स्तरों का सब निर्माण कर देती है और करती रहती है। हर क्षण जो है वो निर्माण करती रहती है, और ये उनके दोनों के बीच का खेल चलता रहता है। ये गजब है। उसमें जब आएंगे तब इसके विषय में बात करेंगे। यहाँ जो बात है वो एक सीमित दायरे के अंदर है। हालांकि वो सीमित दायरा भी हमारे लिए तो बहुत भयंकर है। जो जो पुरुष और प्रकृति की बात है वो भी बहुत फंडामेंटल बात है, पर वहां जो उसको एट्रीब्यूट करते हैं वो थोड़ा ज्यादा एट्रीब्यूट करने की लोगों की प्रवृत्ति रहती है, पर वो वैसा नहीं है। और अब ये ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करना है जो बिना अनुभव के नहीं हो सकते, या एटलीस्ट कम से कम फिलोसॉफिकली तो कोई तो हमको थोड़ा तो इसका कुछ सेंस होना चाहिए। नहीं तो आप कह देंगे ठीक है यार आपने उसमें ये कह दिया ही और शी, और यहाँ पुरुष और प्रकृति कह रहे हो, ऐसा नहीं। अब इसमें अगला जो है वो है पाप, वह है 66 का, जो एक समय अपने स्थान पर था पर अब भी बने रहने के कारण वह अनुपयुक्त हो गया है। इसके अतिरिक्त और कोई पापाचरण नहीं है, और इसके बाद मनुष्य में कोई पाप नहीं है, अपितु बहुत बड़ी मात्रा में रोग अज्ञान और दुष्प्रयोग है। तो पहले तो कह रहे हैं पाप है, मतलब एज सच जो अपने स्थान पे नहीं है इसलिए वो पाप हो गया, बन गया। अब इन दोनों बातों के अंदर ही क्या अंतर विरोध है, या हमारे रीडिंग में ही अंतर विरोध है? और फिर इनको एक एक को पकड़ के कि ये कहना क्या चाह रहे हैं भाई। पाप वह है जो एक समय अपने स्थान पर था पर अब भी बने रहने के कारण, मतलब पहले अपने स्थान पे था तो ठीक था, या जिस भी समय जब अपने ठीक स्थान पे था जब उससे हट जाता है या उसकी जो जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो गई तो अनुपयुक्त हो गया। इसके अतिरिक्त और कोई पापाचरण नहीं है। क्या मतलब इसका? तो हमारे पाप के पुण्य के ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, यदि इसके मापदंड से या इसके दृष्टिकोण से देखें तो आप किसी को भी इसके ऊपर कि यार ये तो पाप कर दिया, तो इसका क्या अर्थ है कि मतलब ये वाले वाला एक्ट है वो किसी समय तो प्रासंगिक था, अब यहाँ या इस समय, या क्या मतलब हुआ इसका? दूसरा फिर बाद में जो 67 है वो ये कह रहा है मनुष्य में कोई पाप नहीं है, अपितु बहुत बड़ी मात्रा में रोग अज्ञान और दुष्प्रयोग है। इन दोनों को कंबाइन करके या अलग अलग या जो भी, पर ये दोनों पाप से संबंधित ये बोल रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या महसूस होता है? हाँ जी रविकांत जी, ये इसके अंदर क्या महसूस होता है, ये क्या कह रहे हैं? सच पाप नाम की कोई चीज नहीं है, ये हमारी अपनी सोच है, संकीर्ण सोच है जो हमें पाप हमें फील होता है। वो सब नेचुरल एक चीज चल रही है, और वो हमने लोगों के समाज के कहने में या धार्मिक जो हमारे गुरु लोग हैं उनके कहने में ये पाप पुण्य की एक बना ली है। मगर श्री अरविंद और श्री माँ के कहने से ये है कि वो कहते हैं पाप नाम की कोई चीज नहीं है और पुण्य नाम की भी कोई चीज नहीं है। मैं तो ये समझा हूँ सर। अभी तो पुण्य कह नहीं रहे, हाँ ये कह मगर रहे आगे आ जाए। हैं सिन इज दैट विच वॉज वंस इन इट्स प्लेस, अपने स्थान पे एक समय था, परसिस्टिंग नाउ इट इज आउट ऑफ प्लेस। इसका विवेचन कैसे करें? जो ये भाषा है इनकी, देर इज नो अदर सिनफुलनेस,
इसको स्ट्रिक्टली यदि खाली इसी को पकड़े तो इसमें से क्या निकल के आता है? क्योंकि अभी यदि हमारी बात कोई सुन ले तो इसके लिए तो तैयार ही बैठे हैं ये चीज करने के लिए। तो जो आप कह रहे हैं कि पाप जैसी कोई चीज नहीं है, यदि सीरियसली लोग ले लें इस बात को, तो सोचो मतलब उनको कौन सी चीज रोकती है? धर्म आपको यही तो एक स्टैंडर्ड्स देता है, अरे ये गलत बात है, ये अधर्म है ये। अगर ये बात सीरियसली उसको समझा दी जाए कि किसी को, तो तैयार ही बैठे हैं लोग तो इसके लिए, ये समझने के लिए। यहाँ तो बड़े कंफ्यूजन की स्थिति आ जाएगी यदि आप इसको गलत रूप में ले लेंगे तो अभी तो स्ट्रिक्टली वो ये कह रहे हैं कि पहले तो जो शब्द हैं उससे हटे नहीं। जो ये कह रहे हैं कि एक समय जो अपने स्थान पे था और यदि अब परसिस्ट वो करता रह रहा है तो वो आउट ऑफ प्लेस हो गया, तो इसका क्या मतलब है? उसका कोई उदाहरण हो सकता है क्या? इसका मतलब ये है सर कि किसी वक्त कोई भी चीज हम्म, हम उस वक्त उसको पाप नहीं मानते थे, मगर आज की तारीख में हम उसको पाप मान रहे हैं। जैसे किसी माँ कह रही है कि कहीं पर कोई चीज किसी देश में वो चीज सही मानी जाती है, दूसरी स्थान पर वो चीज गलत मानी जाती है। ये थोड़ा सा मतलब निकाला जा सकता है हाँ, इसका। वो नैतिक धारणाएं हैं, वो तो अलग अलग स्थान की अलग अलग हैं, ठीक है। पर उन अलग अलग स्थानों में भी तो अपने पाप पुण्य का बोध है, वहां उनके ऊपर लागू होता है। भाई इंडिया के अंदर अपना पाप पुण्य का बोध है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया भाई इंडिया का कानून इंडिया के अंदर लागू होगा ही। जब आपके ऊपर उन्होंने आप बता दिया कि ये पाप किया है आपने, तो उस समय आप ये कह दो कि ये वाला अफ्रीका के अंदर ये पाप के दायरे में नहीं आता, तो मेरे पे इस समय वो वाला कानून लगाओ वहां, क्योंकि ये दंडनीय अपराध नहीं है। तो आप सारी किताबें पूरे जगत की इकट्ठी कर लो और सारे वो काम करो जहां आपके एक्ट को, जो भी सिंफुल एक्ट है, जिस संस्कृति के अंदर वो सिंफुल नहीं है, कहते ये मैं इसके तरीके से कर रहा हूं, क्या इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करें? भाई अभी तो आपके लिए तो लागू होगा ही। जिस संस्कृति के अंदर भी सपोज किसी के अंदर ये है कि साहब जो शादी की रस्में हैं इस तरीके की है, अफ्रीका के अंदर उस तरीके से नहीं मानते। वहां ये कह रहे हैं कि शादी से पूर्व जो है यदि आपके बच्चा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहां आप कह रहे हैं अनैतिक कृत्य है ये। वहां कह रहे हैं इससे पहले होना ही चाहिए, ये अच्छा मान रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं यहां यदि ये होता है और इस समाज के अंदर ये सिंफुल या जो भी अनैतिक कृत्य है, तो इस समय मैं वो वाला कर रहा हूं। उस मतलब जब भी मेरे जो कन्वीनियंट हो, मैं कह रहा हूं मैं ये वाला लागू कर रहा हूं। ये तो कह नहीं रहे श्री अरविंद, ये कहे तो बहुत, ये तो बड़ी बुरी बात हो जाए अगर इसको ऐसे ट्रांसलेट करें तो आप जो कह रहे हैं वो एक अलग चीज है, यहां ये जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बुद्धि से भी यदि उस चीज को सोचें जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में, जैसे माँ ने कहा कि लोगों की अपने पर्टिकुलर तौर तरीके हैं, अपनी परंपराएं हैं, जैसे भोजन को लेके है, मेरा ही भोजन सर्वश्रेष्ठ है, मेरे ही पहनने ओढ़ने का तरीका सर्वश्रेष्ठ है। तो माँ ने कहा एक काम करो, जहाज ले या जो भी ले और धरती के 2 3 4 चक्कर काटो, तो तुम्हारा ये जो आग्रह है ये खत्म हो जाएगा। पर वो दूसरी बात है, वो ये नहीं कह रहे कि धरती के चक्कर काटो फिर बाद में सिंफुलनेस का सेंस खत्म हो जाएगा और तुम फिर बाद में तुम्हारे अंदर ग्लानि नहीं होगी गलत काम करोगे तो। आध्यात्मिक व्यक्ति के ग्लानि नहीं होती, अरे उसके तो जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। ये नहीं है कि वो इससे ऊपर उठ जाता है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि शूद्र के ऊपर जो लागू होता है दंड, उससे 2 गुना जो है वैश्य के ऊपर लागू होता है। वैश्य के ऊपर जो लागू होता है उससे 2 गुना क्षत्रिय के ऊपर लागू होता है सेम अपराध के लिए, और उससे 2 गुना जो है वो उसके ऊपर ब्राह्मण के ऊपर अप्लाई होता है। और जिसने साधना अपना ली, जिसके अंदर से कॉल आ गया, वो तो यदि गुरु वाक्य से एक इतना सा भी सोच भी अगर उसके आ गई गुरु से परे कहीं जाने की कुछ भी, उसके लिए तो जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो गया। आप बात क्या कर रहे हो ये? तो इसको अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? जो अपने स्थान पे था, स्थान मतलब ये नहीं है कि यहां कोई ट्रेडिशन है, वो जब अफ्रीका के अंदर था तब तो अच्छा था, इंडिया के अंदर आ गया तब आउट ऑफ प्लेस है। मेरे ख्याल से ये इसका गलत अर्थ निकालना हो जाएगा, और फिर बाद में हम तो तैयार ही बैठे हैं इसके लिए। जो ट्रेडिशंस हम जिसके कारण अपराध कर बैठते हैं और जहां वो लेजिटिमेट हैं, हम तो कहते हैं हम उस कारण कर रहे हैं जी। ये नहीं, आउट ऑफ प्लेस का क्या मतलब है, ये और ज्यादा फंडामेंटल अर्थ है इसका, ये इतना सतही अर्थ नहीं है। तो सिन का मनुष्य जाति के सामने जो सिन है ये है,
नहीं तो गीता तो बहुत बड़ा इजी काम था कि हे कृष्ण हम तो ये पाप के भागी होंगे, और उसने संहार किया है। आप क्या कह रहे हैं उसको कि वो पाप का भागी नहीं हुआ? और कृष्ण फिर उसको कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं। उसका क्या उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ एक्चुअल में यदि तेरी कामना के वशीभूत और होके करेगा तो तू पाप का भागी होगा। तो कृत्य तो वही करवाया उससे। ये थोड़ी है कि जो जो काम नहीं वो करवाने थे वो नहीं करवाए, करवाए भी हैं। तो वो पोइज कौन सा हो गया? कामना से रहित यदि होके आपने किया है, वो माँ आपसे करवा रही है, उसमें कोई सिन नहीं है, वो करवा रही है आपसे। पर आप तो तैयार ही बैठे हो हर जना इस चीज के लिए कि माँ ही करवा रही है मेरे से, जो करवा रही है सो। यही कहानी उसके अंदर पंचतंत्र के अंदर है। एक जने ने उसके बगीचे के अंदर गाय घुसी आई। अब वो इतना नाराज था कि उसको उजाड़ दिया, तो मार मार के उसकी हत्या कर दी। अब बाद में ग्लानि हो गए, रे ये अपने हाथ से क्या हो गया। फिर बाद में कहता है हाथों का देवता तो इंद्र है, तो ये पाप जो है इंद्र को लगेगा। इंद्र ने कहा यार मतलब काम किया तूने, पाप लगेगा मेरे को, ये क्या बात हुई? फिर आगे कहानी है, उसने फिर बाद में कोई इस तरीके का काम किया और उसका क्रेडिट ले रहा था। तो उसने कहा अरे गाय की हत्या करी तब तो उसका तो जो कारण है वो है इंद्र, और ये जो काम किया इसका श्रेय ले रहा तू स्वयं, ये क्या बात हुई? तो इसी तरीके से ये इतनी सतही बातें नहीं, ये सारे उदाहरण नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई सा भी उदाहरण यहां नहीं है। ये सारी बातें तो हैं पर वो यहां नहीं है। ये और फंडामेंटल बात है। तो और क्या इसमें हम सोच सकते हैं? अगर यही होती तब तो फिर मजा ही क्या था इसका? फिर तो इसी स्तर के ऊपर हम रह जाते। श्री अरविंद क्या इतनी दकियानुसी बातें लिख रहे थे? फिर क्या अफोरिज्म हुआ इसके अंदर? हाँ विवेक, इसमें कोई बात? मैं जो सोच रहा था कि पाप वह है जो एक समय अपने स्थान पर था, पर अब भी बने रहने के कारण वह अनुपयुक्त हो गया है। हम्म, इसके अतिरिक्त और कोई पापाचरण नहीं है। हम्म, और अगले में मनुष्य में कोई पाप नहीं है, अपितु हम्म। बहुत मात्रा में रोग, अज्ञान और दुष्प्रयोग है। हाँ, ये एक में एक कह रहे हैं, दूसरे में दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ, हाँ, तो अगर 66 को 67 से जोड़ रहे हैं, पाप क्या है वो तो खैर समझ में नहीं है, लेकिन एक नहीं मैं मतलब नहीं कह सोच रहा हम रहे थे। जोड़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह नहीं, रहा। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे पाप क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वहाँ पाप क्या है उसको अगर दूसरे से हम देखें कि पाप रोग अज्ञान है, तो जैसे एक उदाहरण हम सोच रहे थे कि कैसे होगा। तो जैसे समझने के लिए पता नहीं क्या सही है कि जैसे पुराने समय में भारत में एक मान्यता थी कि अगर आप समुद्र पार जाते हैं तो वो पाप है। तो एक समय के लिए वो ऐसा था, लेकिन एक आने वाले समय में जब लोग जाने लगे, लोगों को ध्यान में आया कि नहीं ऐसी बात नहीं, हम जा सकते हैं। तो वो फिर उनके लिए वो जो गलत उनके अंदर एक ज्ञान था कि ऐसा जाने से गलत होता है, पाप होता है। और तो जब बाद में उन्हें ज्ञान हुआ कि जाने से ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो उनके लिए फिर वो समाप्त हो गया। फिर एक समय के लिए जो हमारे ये अंदर तो उल्टी अज्ञान बात होता कर रहे हैं, ये तो बात ही उल्टी कर रहे हैं। है। ये कह रहे हैं एक समय अपने स्थान पे सही था वो, तो उस समय आप ये कह रहे हैं अभी आपके उदाहरण को यदि इस मानदंड से देखें तो आप क्या कह रहे हैं कि उस समय जो जाते थे या जो उनकी धारणा ये थी कि ये हुँ। पाप हो गया, वो ठीक थी? हाँ, तो जैसे वो एक समय जब उनका मानना था कि समुद्र पार जाना एक पाप है, तो उस समय उनके लिए बेटर था। किस कैसे? एक चूँकि वो लोग मान रहे थे ना, लोगों के अंदर हाँ, हाँ, धार्मिक पर जैसे हम लोग। ये तो हाँ, कह नहीं रहे ये बात, यहाँ तो ये कह नहीं रहे कि अपने स्थान पे थी वो बात। मतलब उस समय वो आपके लिए लाभकारी थी, पर ये मानना लाभकारी है और बाद में लाभकारी नहीं है। अब ये तो कोई ये बात समझ में नहीं आती, लॉजिकल बात तो है नहीं है कि बाद के अंदर ये हमने ये धारणाएं तोड़ दी। तो अब हम ये कहें कि पहले व्रत और त्योहार करते थे, अब हम छोड़ दिया भाई हमने सारी चीज, तो इससे हम कोई बेटर ऑफ हो गए, ये भी कोई बात नहीं है। हमने तो अपनी संस्कृति भी छोड़ दी। तो पहले वो हम कहते हैं ये तो सारे लोग मटेरियलिस्ट कहने के लिए तैयार ही बैठे हैं, ये वाली बात तो कि आपके व्रत हैं त्योहार है, अरे ये दकियानुसी बातें हैं। यही प्रश्न इन्होंने, मैंने तो पढ़ के बताया था कि उनको
उनसे चुटकी ले रहे थे कृष्ण प्रेम की, तो उन्होंने कहा जी पहले आप ये जो इतनी नैष्टिकता बरतते हो, आपकी दादी या नानी करती तो समझ में आ सकता है। आपके कैम्ब्रिज के दिनों में तो आपने सब काम किए होंगे, कौन सा काम नहीं किया होगा आपने? वहां तो आपने खूब बीफ भी खाया होगा, तो फिर ये कैसे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर जब हम एक ऐसी स्थिति के अंदर है जहां सारा अनुशासन, कोई भी अनुशासन बाहरी है, आंतरिक है, नैतिक है, जब खिड़की से बाहर फेंक देने की प्रक्रिया में है, तो कोई भी आप अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज जस्ट आपके ऊपर डिसिप्लिन है, वो हमेशा ही अच्छा है। आप यदि अपने आप के ऊपर जीवन में अनुशासन लागू करते हैं, वो हमेशा ही आपको आपकी पशुता से या वर्तमान जो भी स्थिति है, अच्छी या बुरी, उससे आगे लेके जाएगा। तो अनुशासन तो हमेशा ही अच्छा है। फिर उसके बाद उन्होंने और गंभीर बात कही। उन्होंने कहा इस मार्ग में घुसने वाला मैं, जो मेरे से पूर्व हजारों लोग या जो भी जितने लोग जा चुके, उन्होंने इस मार्ग को चार्ट आउट किया और इसके विधान और नियम बनाए हैं। मैं होता कौन हूं ये प्रश्न करने वाला? ये तो अपनाऊंगा और ये नहीं अपनाऊंगा। तो जो व्यक्ति इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर प्रवेश करता, वो ये नहीं कहता कि ये पहले अपने स्थान पे था। श्री अरविंद की फिलोसॉफी उस समय थी, आज प्रासंगिक नहीं है। या गीता की जो चीज है या वेद के अंदर जो थी, वो अपने स्थान पे थी, आज अब बने रहने के कारण अनुपयुक्त हो गई है। ये तो सारे जड़वादी कह ही रहे हैं, अरे क्या है ये तो पोंगापंथी है। मॉडर्न मनो 21वीं शताब्दी के अंदर भी आप ये काम कर रहे हो, अब तो साइंस आ गई फिर भी ये। तो क्या इसका ऐसा अगर ट्रांसलेशन करें, इसने तो हमको जहां ला दिया वो तो आप देख ही रहे हो, तो ये ट्रांसलेशन तो नहीं हो सकता। और वो पहले वहां जाते थे, बाद में उनकी धारणा है, ये धारणाओं की भी बातें नहीं है, बहुत फंडामेंटल बात है ये। और इससे आगे कहीं जा सकते हो क्या आप? ये वाली बात तो नहीं है ये। और अगर इसको ट्रांसलेट करें तो इसका ट्रांसलेशन ये होता है, मैं तो ये कह रहा हूं। हाँ विवेक। नहीं भैया, इससे अलग तो सोच नहीं पा रहे। हाँ, तो ये वाला तो मैंने आपको बताया कि ये अगर हम इस आपकी बात को पकड़ें और उसको लेके जाएं, तो ये यहां तक लेके जाती है हमको। तो ये वाली बात अगर श्री अरविंद कहें, ये तो कोई भी मानने तैयार ही बैठा है वो तो, कि भाई ऐसी बात कह दें तो हम तो कहते हैं अरे देखो, जैसे ऊपर जो ये था, ये रविकांत जी ने जैसे बताया, वो तो कोई भी मानने ही तैयार बैठा है कि सिन जैसी कोई चीज नहीं है। तो अगर ये सीरियसली ले लें और इसके ऊपर लेख जो है जेल में बैठे लोग करने लगे कि हमको क्यों यहाँ, और वो विद्रोह कर बैठे, और आपकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उनके पक्ष में उतर जाएं, तो कहते नहीं नहीं इनको सबको बरी करो, पाप जैसी कोई चीज ही नहीं है, पाप क्या किया है इसने? तो ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती दीपक। नहीं, कुछ और आ नहीं रहा इसमें दिमाग में। पहले तो लगता था कि साइकोलॉजिकल फैक्ट अलग चीज है और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उसको अलग है, लेकिन वो वैसे तो बात नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल की भी बात नहीं है। अपने लेकिन स्थान पे था, मतलब उसकी हाँ, प्रासंगिकता थी उस चीज की। हम्म, मतलब उस समय जैसे वो कह रहे हैं ईगो इज दी हेल्पर, ईगो इज दी बार। आपकी कोई भी जो चीज थी पहले हेल्पर थी, वही व्यक्ति जो वीकनेस है कि अपने बिल्कुल सही स्थान के ऊपर है, पापाचारी है, उसके लिए वीक होना बहुत ठीक है। इसीलिए जब उसको डांट रहे हैं अर्जुन को, कह रहे तेरे पास ये बात कहां से आ गई, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूं, तब इसका थोड़ा सा एक हमको पर्सपेक्टिव आएगा कि ये बात क्या है। ये मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं, और ये मेरे को लगता है कि इसको क्लियर करने के लिए कल और हम इसको क्लियर कर सकेंगे, ये अभी नहीं होता तो। ये मैं स्क्रीन अपनी, आपके पास है भी ये पुस्तक, सबके पास होनी चाहिए। ये अपनी गीता के ऊपर जो कमेंट्री है वो भाग 1 है, कि एक समय जो कहीं जो प्रासंगिक है और कहाँ प्रासंगिक नहीं होता। ये देखो दूसरा ही अध्याय शुरू हो रहा है, जिसके अंदर अर्जुन ये कहता है, ये पहला तो श्लोक ये है कि संजय ने कहा, इस प्रकार विषाद से भरे हुए, आंसुओं से भरपूर और व्याकुल नेत्रों वाले, निरुत्साह और शोक से अभिभूत हृदय वाले अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस कठिनाई एवं संकट की घड़ी में
यह विषाद कश्मल तेरे में कहां से आ गया? यह आर्य श्रेष्ठ जनों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता, न यह स्वर्ग की प्राप्ति कराता है और न ही कीर्ति की। हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, शत्रुओं का दमन करने वाले, अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का परित्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो। अच्छा, इसके ऊपर अब ये श्री अरविंद की कमेंट्री है। ये इस चीज के ऊपर जो हम अभी बात कर रहे हैं, इस पे थोड़ा प्रकाश डालती है। अगर हम ढंग से ध्यान दें तो पूरा ही प्रकाश डालती है। क्या हम कहेंगे कि यह तो एक वीर का दूसरे वीर को वीरोचित उत्तर है कि खड़ा हो? एक हीरो का हीरो को कहना है अरे खड़ा हो, जैसे पीथल पाथल वाली जो बात है, अरे घासरी रोटी ही, उसके अंदर उसको कहा रे हमने ये सुना कि आज जो है ये काम करेगा, हाथी जो है ये वाला काम करेगा, जो सिंह है वो ये इस जो जो गीदड़ है उसके उसके साथ सोएगा। अरे तो वीर जग गया उसके अंदर से, तो हमको क्या ये एक वीर का वीर को उत्तर है? किंतु वह नहीं जिसकी हम दिव्य गुरु से आशा करते हैं। ये दिव्य गुरु ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो ये जो पिछले अध्याय में बात कर रहा था, देखिए आप गुरु किस तरीके की बात कर रहे हैं। आप गुरु को भ्रमित करने वाली जब बातें कहते हो कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए, तीनों लोगों का भोग नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो दिव्य गुरु से तो आप आशा नहीं करते। आप तो कहते अरे जो आर्मी ऑफ सेंट्स एंड सेजेस है उसमें एक और आ गया, स्वागत है तेरा, आजा भगवा धारण कर ले। तो जो हम ये कह रहे हैं वो सब मिसप्लेस्ड है। इसीलिए मैं जो कह रहा हूं, आप जिसको सो कॉल्ड साधना की बातें कहते हैं, अगर यही बात दिव्य गुरु के मुंह से हम कहलवा रहे हैं सपोज, तो वो तो कह रहे खड़ा हो, ये क्या बातें कर रहा है कि मेरे को युद्ध नहीं करना, मेरे को कोई राज्य नहीं चाहिए, मेरे को भोग नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा के अन्न के ऊपर भी रह लूंगा, और निहत्थे को मेरे को ये मार डालें वो ज्यादा बढ़िया है। अरे हमारे अंदर तो समझ है, ये तो बेवकूफ है, ये यहां खड़े हो गए। हे मधुसूदन, अब ये सारी बातों को और ये जो उत्तर उन्होंने दिया, कहां से तेरे अंदर ये जो है दुर्बलता आ गई? इस घड़ी के अंदर खड़ा हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तो एक वीर, एक हीरो तो हीरो को, एक क्षत्रिय तो दूसरे को कह सकता है दिव्य गुरु ये बात कर रहे हैं। ये कितनी विचित्र बात है। और हमारे अपने साथ भी यही है, हम वेजिटेट कर रहे हैं, साधना की बातें कर रहे हैं। मां हमसे मांग क्या चीज की करती हैं, ये हमारे लिए अपने लिए प्रासंगिक है। ये इसके विपरीत उनसे क्या यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि वे सदा मृदुता, साधुता, आत्मत्याग के भावों को तथा सांसारिक ध्येयों से पीछे हटने और संसार की रीतियों से छूट निकलने को ही प्रोत्साहित करेंगे? भगवान से तो इसी की आशा करी जाएगी भाई। पर यहां तो ये बात ही कुछ और कह रहे हैं। ये कहना जरूरी है, क्योंकि जो कमेंट्री करी गई है और लोगों की, वो तो कुछ का कुछ कर रहे हैं। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि अर्जुन अविरोचित दुर्बलता में जा पड़ा है। तो यहां उसका ये भाव को एंटरटेन करना मिसप्लेस्ड है, गलत है ये। मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं तो साधना के अंदर, मेरे को किसी चीज से मतलब नहीं है। अरे मत, तेरे को इससे मतलब है या नहीं है, इससे फर्क क्या पड़ता है? तेरी पूछता कौन है? मां से पूछ, वो इस समय क्या चाहती है। वो जो चाहती है वो साधना है। हमने साधना के इनके उनके नियम बना रखे, उससे उठता क्या है यार? मेरे को निर्लिप्त होना चाहिए मेरे, और जबकि हम प्रैक्टिस में कभी देखते नहीं ये बात। ये पूछो कि मां क्या चाहती है, क्योंकि वह करुणा से आक्रांत, कृपया विष्टम हो गया है। तो क्या ये दैवी दुर्बलता नहीं है? क्या करुणा एक दिव्य भावावेग नहीं है? तो करुणा एक जगह सही हो सकती है, एक जगह करुणा है वो तो बिल्कुल फटकार लगाए जन काट दिए जाने योग्य है, जिसे इस प्रकार की कड़ी फटकार के साथ निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। श्री अरविंद ये कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट नहीं है। ये कह रहे हैं अरे ये फटकार तो जरूरी थी उसके लिए, इसलिए कौन सी चीज किसके लिए, किस स्थान के ऊपर, देश काल और पात्र उसके हिसाब से है कि इसके लिए तो ये पाप है, इसके लिए पाप नहीं है। इसने ठीक किया, दुर्गा कर रही है, आपका कल्याण ही कर रही है। अगर आप वो ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तो आप कह रहे यार पापाचरण के अंदर संलग्न हो गया तू।
तो यदि उसी को देख के फिर बाद में शिव जी जो कर रहे हैं वो विष पियो ना, आप क्यों नहीं पीते? अथवा क्या हम किसी ऐसी शिक्षा के समक्ष नहीं है जो केवल युद्ध और वीर कर्म का ही उपदेश देती हो? तो फिर गीता क्या खाली ऐसी शिक्षा है? स्वयं परम गुरु ही आगे के एक अध्याय में दैवी संपदा, दैवी और आसुरी संपदा का एक चैप्टर आता है, शायद 13th है या कौन सा है, कि गुणों को 11वां है या कोई एक है, इसमें दैवी और आसुरिक संपदाओं को गिनाते हैं और उसमें विवेचन करते हैं। कल्याण का शायद पिछले साल जो एक विशेषांक आया था उसके अंदर उन्होंने अपने से लेख भी मांगा था, अपन ने भेजा भी था। तो देवी और आसुरिक संपदा के गुणों को गिनाते हुए प्राणी मात्र पर दया, मृदुता, क्रोध से तथा हिंसा और कष्ट देने की कामना से मुक्ति आदि की को निर्भयता, ओज और तेज के बराबर ही आवश्यक बतलाते हैं। क्रूरता, कठोरता, भयानकता और शत्रुओं के वध में हर्ष, धन संचय और अन्यायपूर्ण भोग आसुरी संपदाएं हैं। देव और असुर की जो संपदाएं मतलब एंडोवमेंट्स, उसकी प्रकृति के अंदर ये संपदा मतलब वो संपदा नहीं, एंडोवमेंट्स, आपकी प्रकृति के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिली हैं वो एंडोवमेंट्स हैं। तो इसको ये कह रहे हैं कि असुर जो है, आसुरी संपदा ये है, देवी संपदा ये है। तो अर्जुन को कहा तू चिंता मत कर, तेरे को जो है देवी संपदा प्राप्त हुई है, क्योंकि वो बेचारा उसने सुन रखी थी ये बातें, अरे यार काम ये करवा रहे हो, फिर तो मैं तो नीचे चला जाऊंगा। तो ये कह रहे हैं अन्यायपूर्ण भोग, ये सारी चीजें आसुरी संपदाएं, इनकी उत्पत्ति उस प्रचंड आसुरी प्रकृति से होती है जो जगत में और मनुष्य में भगवान की सत्ता को अस्वीकार करती है और केवल कामना को ही अपना आराध्य देव जानकर पूजती है। तो फिर ऐसे किसी दृष्टिकोण से तो अर्जुन की दुर्बलता फटकारी जाने योग्य नहीं है। जो मैं आपकी बात का जैसे खंडन कर रहा था, वैसे ही श्री अरविंद एक एक जो संभव इसमें दृष्टिकोण होते हैं वो सारे लेके इसका एक एक का खंडन कर रहे हैं। यदि इस दृष्टिकोण से देखे तो ये जो फटकार है, ये तो फटकार है उसको कि इस घड़ी के अंदर तेरे लिए ये योग्य बात नहीं है। तो श्री अरविंद उसका खंडन या उत्तर दे रहे हैं, एक तरीके से खंडन क्या उसका उत्तर दे रहे हैं। एक दैवी करुणा है, एक डिवाइन कंपैशन है। पर आप जहां जैसी उनके मन में ये आई, क्रोंच पक्षी है वो रमण कर रहे थे, पहेलिये ने मारी, तो उनके हा ये पूरा फूट के आया, तो ब्रह्मा जी आए करे ये तेरे लायक भाव नहीं है, ये जा रामायण की रचना कर, ये तेरे लायक चीज नहीं है। और वही कोई क्रूर व्यक्ति हो उसके लिए कंपैशन वो वाली बहुत लायक है। ये बहुत फंडामेंटल बातें हैं, ये इतनी सामान्य स्तर की चीजें नहीं है। एक दैवी करुणा है। और ट्रिपल सोल फोर्सेस के अंदर भी आप देखेंगे, सावित्री के अंदर जब सावित्री जाती है अपने फाइंडिंग ऑफ द सोल के अंदर और वो ट्रिपल सोल फोर्सेस से मिलती है, तो मेडोना ऑफ कंपैशन, फिर मेडोना ऑफ माइट, फिर उसमें दुर्गा आती है। तो जब पहले तो वो अपने जो भव्य स्वरूप में है और जब ईगो में रिफ्लेक्ट करती है उसकी वाणी, तो देखो आप उसमें भी श्री अरविंद ने विवेचन कर रखा है। कंपैशन है वो जब वास्तविक कंपैशनेट है माँ, वो एक है। जब आपके ईगो के अंदर रिफ्लेक्शन उसका होता है तो उसकी वाणी कैसे हो जाती है। आप ये भी नोट कर सकते हैं उस समय, क्योंकि ये चीजें कभी पता नहीं आई हैं या नहीं आई हैं, पर एटलीस्ट ये उजागर होनी चाहिए कि इसमें शेड ऑफ डिफरेंसेस किस तरीके से हैं। एक दैवी करुणा है जो हमारे पास ऊपर से उतरती है। यह करुणा युद्ध और संघर्ष को, मनुष्य के बल और उसकी दुर्बलता को, उसके पुण्यों और पापों को, उसके हर्ष और संताप को, उसके ज्ञान और अज्ञान को, उसकी बुद्धिमत्ता और मूर्खता को, उसकी अभीप्सा और उसकी असफलता आदि द्वंद्वों को एक प्रेम, ज्ञान, शांत स्थिर सामर्थ्य की दृष्टि से देखती है। माँ जब दुर्गा जब संहार करती है तब भी उतनी करुणामयी होती है वो। जैसे माँ नहला रही है, तो कोई बच्चे को यदि रगड़ के नहला रही है तो उसकी करुणा कम थोड़ी हो जाती है। तो वो दिव्य करुणा है। भगवान उसके साथ पूतना का उद्धार कर दिया, इसका उद्धार कर दिया, वो उस चेतना के अंदर है। हम जिस चेतना के अंदर है उसमें हम दुरुपयोग करते हैं उन शब्दों का। तो जितना ही हम युक्त हैं उस चेतना से और उसमें जो काम करते हैं
उसमें फिर बाद में संघार है या ये नहीं है, वो तो आपकी सारी करुणा ही करुणा है, या उसके अंदर कल्याण ही कल्याण है। तो इसलिए आप चैरिटी करते नहीं, चैरिटी होती है यदि माँ से आप युक्त हों तो, और आपको सेंस नहीं होता इसका कि आप चैरिटी कर रहे हैं या कल्याण कर रहे हैं या संहार कर रहे हैं। तो प्रेम, ज्ञान और शांत स्थिर सामर्थ्य की दृष्टि से देखती है और उनमें प्रवेश करके सबकी सहायता करती और सबके क्लेश का निवारण करती है। साधु और परोपकारी में यह अपने आप को प्रेम या उदारता की बहुलता के रूप में मूर्तिमान कर सकती है। मतलब इसको दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं उससे कोई ये अपने, जैसे इसने अपने आप को मूर्खता से डी बार नहीं कर रखा भगवान ने, वो इतने अजेय रूप से ये है, अदम्य रूप से ये है, इसलिए वो दूसरी वाली चीज बनने में उसको दिक्कत नहीं है, उस चेतना को दिक्कत नहीं है। विचारक और वीर में यह उपकारी प्रज्ञा एवं बल की विशालता तथा शक्ति का रूप धारण करती है। यही आर्य योद्धा की वह करुणा, उसके शौर्य का प्राण है, जो किसी घायल अथवा क्षत विक्षत को नहीं मारा करती, अपितु दुर्बल की, दलित की, आहत और पतित की सहायता और रक्षा करती है। परंतु वह भी दिव्य करुणा ही है जो बलिष्ठ, आतताई और धृष्ट अत्याचारी को मार गिराती है। तो इसलिए यदि इसके साथ आप ऊपर वाला काम करोगे, जो दुर्बल के साथ जो व्यवहार करना चाहिए आर्य को, आर्य योद्धा जिसके ऊपर करुणा दिखानी चाहिए उसको, यदि मिसप्लेस करके आतताई के ऊपर, धृष्ट अत्याचारी है उसके ऊपर यदि करता है, वो मिसप्लेस्ड है, गलत है। तो आपका हर वो एक्ट पापाचरण है जो आप युक्त होके नहीं कर रहे। चाहे आप माला जप रहे हो तो भी पापाचरण है, और आप संघार कर रहे हो, नोट गिन रहे हो तो भी वो पुण्याचरण है, अगर मां के निहित होके कर रहे हो। पौंडीचेरी जाना तो अच्छा ही है, वृंदावन की यात्रा करना तो अच्छा ही है, वहां अपने स्थान का महत्व है, ये सब जो है दुरुपयोग कर रहे हो बातों का। प्रश्न एक ही है, मां आपके हृदय में बैठी है, वो क्या चाहती है? वो सीधी बात है। आपने इसको जो भी टैगिंग कर रखी है, नामकरण कर रखा है, ये वाली बात तो बहुत अच्छी है, ये वाली बात सिंसियरिटी है, ये वाली बात इनसिंसियरिटी है। यार इससे उठता क्या है? तो हमको एक बहुत गहरा सूत्र इसने प्रदान किया है कि यदि आप युक्त होकर वो क्रिया कर रहे हो, तो ये करें वह भी दिव्य करुणा ही है जो बलिष्ठ, आतताई और धृष्ट अत्याचारी को मार गिराती है। हेलो, किसी को कुछ कहना है इसमें? इसमें फिर बाद में दोबारा फिर वो तो वही हो गया कि आदमी का खुद का कॉन्सेप्शन ही हुआ कि मैं युक्त हूँ इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर तो वो तो वैसे भी वैसे ले लेगा अगला। हाँ, वो तो दुरुपयोग कोई कर ही सकता है, उस वो तो फिर तो दुरुपयोग की तो हर जगह पूरी गुंजाइश ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कोई। नहीं, उसके रिजल्ट्स दिख जाते हैं। वो तो कोई इनसिंसियर लोगों की हम बात नहीं कर रहे। इनसिंसियर नहीं हो, अपने जाने बहुत ज्यादा सिंसियर भी हो, ना, लेकिन नहीं, आदमी का नहीं आता मेंटल ना। वास्तव में यदि हो तो उसके रास्ते होते हैं, बाकी वो इनसिंसियरिटी है, अपनी जान में वो है, वो उसकी बात नहीं कर रहे। क्योंकि थोड़ा सा भी आप इस पे चलते हो तो ये तो निश्चित रूप से आपके आ जाता है कि अपना भार यदि, क्योंकि गुरु क्यों अपनाता है उसको ये बहुत क्लियर कट समझ में आ जाता है। ये बाहरी कोई प्रकृति के अंदर नहीं है, ये तो अंतरात्मा में है। और दूसरे, भाई इसकी सेफ्टी आप कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है ये। भाई कैसे व्यक्ति ये करे, तो इसीलिए माँ कह रही है आई कैन नॉट डू अदरवाइज। अब इसका मतलब इनसिंसियरिटी तो है और सिंसियरिटी है तो भली बात है, पर यदि मैं ये नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं अगर ये वाला माँ के निहित काम नहीं करता हूं तो मेरे लिए मर जाना तो है सहज, इसके अलावा मैं नहीं कर सकता। तो ये आपकी सेफ्टी है, बाकी और इसका वास्तव में कोई, आप यूं करके करो, या तो गुरु कह रहा हो या अंतरात्मा की इतनी क्लैरिटी हो, नहीं तो दुरुपयोग तो किया ही जा सकता है। कर ही रहा है अर्जुन, जो कह रहा है वो, उसको तो लग ही रहा है कि हाँ यार मैं ठीक ही कह रहा हूं। इसीलिए तो भगवान की जो वाणी है वो इंपॉर्टेंट है। आप उसको गुरु की वाणी कह सकते हो, दिव्य गुरु कह तो रही है, दिव्य गुरु। और डेफिनेटली यदि आप शांति से सिंसियरली पूछते हैं तो इतना तो कौन होगा, वो तो फिर हिपोक्रेसी हो गई। आपको पता जरूर चलता है, ये ऐसा कौन है जिसको नहीं है, और धीरे 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 तो पता चलता ही है। हाँ, आपके लिए जीवन यहां तक आ गया कि भी ये मर जाना तो आसान है, ये नहीं करूंगा तो ये तो नहीं हो सकता, तो सेफ्टी है, फिर आपके लिए चिंता का विषय नहीं होता, फिर आप सेफ हो कि आप कहते हैं मैं मर ही जाऊंगा भी, मैं तो आई कैन नॉट डू अदरवाइज, बस
तो जो भी लोग इस मार्ग के अंदर आए हैं, किसी भी वो सीरियसनेस से आए हैं, तो उनको ये कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, तो आप सेफ हो। अब आपका बिगाड़ भी क्या हो सकता है? उसके बिना तो बिगाड़ ही बिगाड़ है। मतलब अभी तक अंतरात्मा आई नहीं, वो और कोई दूसरी चीज, मतलब भगवान के बिना रह सकती है। यदि माँ के बिना आप रह सकते हो तो आपके पास संभावना है और उसी में रहोगे आप। यदि आपके पास संभावना नहीं है इस चीज की, मैं तो नहीं रह सकता, तो फिर आपकी सेफ्टी है। और सेफ्टी ग्राउंड क्या है इसके अंदर? कोई ग्राउंड नहीं है। और बाहर कोई चीज ऐसा सच है नहीं, आपकी खाली अंदर से ही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। इसको हम कल रिज्यूम करते हैं। आप इसको पहले तो पूरा पढ़ना, आपके पास, सबके पास ये पुस्तक है। और हम ये मान के चलते हैं कि आप में इतनी तो क्लैरिटी होगी। ठीक है, पेज इसको, नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है? इसका 42। ठीक है, 41 से शुरू हो गया था। ठीक है। कमेंट्री वाला जो भाग 1 है, 2 भागों में है ये। तो ये इसको पढ़ के, और दूसरा वाला भी आप थोड़ा तैयार करो। इसमें गहराई में तभी प्रवेश करेंगे। ये मुद्दे तो आपको क्लियर कर ही लेने चाहिए थे। इसी स्तर पे रहेंगे तो जो ये डीपर वाली बात है वो हम चूक जाएंगे। वो ज्यादा कीमती है, एक्चुअल कीमत तो उसकी है। वो अगर हम चूक जाते हैं, वो तो फिर बाद में इससे जो लाभ लेने वाले थे वो चूक जाएंगे हम। तो आप इसका थोड़ा सा मनन कीजिए। यहाँ हम छोड़ देते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री। जय श्री।